Alright जनाब, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलमदार खान and welcome to Shosha. Obviously, the show is mostly about what's happening and what's not, but हमारा objective basically होता है to step around और दुनिया में देखें हो क्या रहा है. तो उसी दरमियान में हमारे साथ मौजूद हैं इस टाइम पर नज़ीर. ज़्यादा मैं नहीं बताऊंगा, I would want कि मैं नज़ीर से अस्सलाम वालेकुम कर लूँ. नज़ीर अस्सलाम वालेकुम ब्रो, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है सबसे पहले. और नज़ीर भाई, to begin with, I'm sitting right now at his studio. तो नज़ीर भाई, क्योंकि I'm trying to promote as much art as I can through the work that I'm doing in the podcasts and interviews and stuff, तो मैं जानना चाहूँगा कि हमारी आवाम जो जानना चाहेगी कि आप आखिर हैं कौन? Who is नज़ीर himself? नज़ीर की स्टोरी क्या है? all that jazz. ठीक है, पहले तो थैंक यू सो मच. और इस तरह की हमारी गपशप जो है ना बहुत ज़रूरी है लोगों को. और मेरा नाम नज़ीर है और मेरा ताल्लुक़ हुंज़ा से है, हुंज़ा बल्तिस्तान से. राइट. और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ और जो मेरा मेजर था, स्पेशलाइजेशन जो मेरी थी वो स्कल्पचर में थी. राइट. और मैंने NCS से 2012 में ग्रेजुएशन की, वहाँ से फाइन आर्ट्स में. राइट. और उसके बाद से फिर वहीं पे जो है ना मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी वहाँ पढ़ा रहा हूँ. राइट. तो उसके बाद से अभी तक उधर ही हूँ. तो शुरुआत, क्योंकि आर्टिस्ट की ज़िंदगी की शुरुआत इज़ ऑल्सो वेरी टफ टाइम. आई एम श्योर कि बहुत मुश्किलात होती हैं और ऊपर नीचे होता है. तो आप बताएं कि आर्टिस्ट, क्या आपको पहले से ही अंदाज़ा था कि मेरे अंदर कुछ डिफरेंट है, कुछ करने के लिहाज से या कला के लिहाज से या आर्ट के लिहाज से? हाँ, मुझे पहले पता नहीं था, NCA का भी नहीं पता था, लेकिन जो है स्कूल टाइम से ही जो है काफ़ी शौक़ था, मैं चीज़ें बनाता रहता था. राइट. और लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि इसका कोई जो है ना प्रॉपर इसमें डिग्री होती है. तो जब मैं इंटर के उस तैयारियों में था, उन्हीं दिनों कोई जो है ना NCA के हमारे ग्रेजुएट, हमारे कराची में मैंने इंटर किया वहाँ से. राइट. तो वहाँ पे वो हमारी कॉलोनी शिफ्ट, तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि आप जो है ना इसके लिए तैयारी कर लें. तो उससे पहले तो मैं जो है ना वो एक कॉमर्स की लाइन के लिए तैयारियों में था और पढ़ाई में मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं था. ठीक है, लेकिन आप कला में तो माशाल्लाह. हाँ, और मुझे यही था कि मैं शायद किसी इसी डायरेक्शन में ही जाना चाहता था, लेकिन अच्छी बात है कि वो फील्ड अवेलेबल थी मेरे लिए. एब्सोल्युटली. और आपकी फैमिली में कोई आर्टिस्ट रहा है? क्योंकि ये आई थिंक एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है नज़ीर, कि आपके फैमिली में कोई ऐसा लव्ड वन हो या कोई इंस्पिरेशन के लिहाज से. नहीं, मेरे ख्याल में हमारी फैमिली में कोई ऐसा नहीं था जो प्रॉपर इसी फील्ड में ही हो. बड़े भाई को शौक़ था म्यूज़िक का. राइट. और फिर छोटे भाई को म्यूज़िक का शौक़ था, उन्होंने कुछ टाइम तक किया है. जी. अभी वो ऑन ऑफ करते रहते हैं. सही. तो बाकी फाइन आर्ट्स और इसमें मैं अपनी फैमिली में मैं एक ही हूँ. अच्छा सर, अच्छा, इट्स ओनली यू. लेकिन व्हाई स्कल्पटिंग? चले, क्योंकि नाज़रीन मैं आपको बता चलूं कि his major focus is only sculptures and majorly sculptures and painting भी करते हैं. पेंट ड्राइंग्स भी करते हैं. But you're teaching in sculpting as well. हाँ, स्कल्पचर और ड्राइंग में पढ़ाता हूँ. अच्छा, तो ये दोनों आप कर रहे हैं. So मैं इनके पहले स्टूडियो में बैठा हूँ और ऑब्वियसली मैं चाहूँगा थोड़ा बहुत इनका काम भी दिखाता रहूँगा मैं. बल्कि अगर आप कहते हैं तो I'll just want you to kindly थोड़ा सा हम उठ के दिखा भी सकते हैं कि what kind of work that he's done. बेशक आप मुझे बताइएगा. Okay, so हम अभी स्टूडियो में हैं. So अभी ये जिसका काम है, so थोड़ा सा if you want to give an overview about it. अच्छा, ये मैंने ये कॉलेज में कोई एक असाइनमेंट करवा रहे थे वहाँ पे ना, तो उस वक्त जो वहाँ आर्मेचर एक अवेलेबल था, उसके ऊपर मैंने ये डायरेक्ट प्लास्टर, इसको टेक्निक कहते हैं, जिसमें आप जो है ना अंदर मेटल आर्मेचर है. राइट. और उसके साथ आप प्लास्टर और जूट के लेयर्स बाय लेयर जो है ना इसके ऊपर आप बिल्ड करते हैं. और ये बेसिकली एक मदर बॉडी है और इसके जो है ना यहाँ इसका एक बेबी आना था, छोटा सा एक फॉर्म यहाँ ऐड होना है, वो मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, जो कि उसकी तरफ देख रही है जैसे. right. ऐसे गोद में उठाया. right. तो उस वक्त भी मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये पोस्चर कहाँ से मेरे माइंड में आया और ये क्या चल रहा है. तो मुझे ये भी अंदाज़ा हुआ कि जो ये सारा गज़ा और ये जो फ़लस्तीन वाला मसला जो चल रहा था, उसके इतने विजुअल्स थे दिमाग में, काफ़ी ज़ाहिर है हर किसी को उसने इफ़ेक्ट किया है. तो उसमें से मुझे लगा कि शायद कोई एक विजुअल जो है ना मेरे दिमाग में रह गया होगा, जिसमें एक ये फिगर है जिसने किसी मदर फिगर बेसिकली. हाँ, केयरिंग है, उसने उठाया हुआ है इस तरह से. और फिर ये उसको कितना टाइम हो गया बनाए हुए? इससे मेरे ख्याल में इसी साल ही पिछले साल. राइट. और ये कोई 6-7 महीने हो गए होंगे शायद इसको. उस पर थोड़ा सा काम फिनिश वगैरह रहता है
और मेरा प्लान एक्चुअली ये था कि जब ये बन गया था तो उसी वक्त ही मैंने ये प्लान किया था कि इसको मैं एक बड़े स्केल पे 8 to 9 फीट तक का मेरा मूड है कि इसको इसके अलावा आपकी काफी पेंटिंग भी देख रहा हूँ थोड़ा सा ड्राइंग। हाँ, ब्रीफ ओवरव्यू अब फॉर इंस्टेंस दिस वन हम इस पे focus ये मेरी बड़ी फेवरेट है। इसको जो है ना, ये जो मेरे साथ जो कुत्ता है वो मेरा एक दोस्त था मेरा, उसने एक स्ट्रे और लैब क्रॉस में जो एक पपी दिया था जो काफ़ी टाइम मेरे पास रहा और फिर जो है ना वो बेचारा पास मर गया। हाँ, और जिस दिन मरा था उस दिन फिर मैंने ये ड्राइंग की थी तो वो मेमोरी। हाँ, तो वो इमोशंस बड़े उसमें जो है ना। और ये इसके अलावा अभी ये भी मैं देख रहा हूँ, ये सामने दो और आपने काफी ये एक हाँ, ये एक सीरीज पे मैं काम करता रहता हूँ अक्सर, और ये थोड़ा सा ऐसा ना डार्क सा है। जी और मुझे काफी काम डार्क ही चल रहा है। हाँ, एक दो सीरीज में 2 तरह के काम कर रहा होता हूँ, और इसमें से एक जो है ना, मसलन ये वाला जो रेड वाला है, ये उस जैसे ही वो कोरोना का पीक टाइम आया था और वो जो मास्क और वो सब चीजें आई कोरोना टाइम बेसिकली, तो उसमें जो है ये मैंने पेंट किया था। और उसी तरह जो है ना एक मास्क है और फिर वो एक छोटे से होप की तरह जो है ना उसने कान में एक फ्लावर रखा हुआ है। और मुझे ये बताइएगा कि नीचे भी फिर एक स्कल्प्ट एक फिगर बना रहे हैं, स्टिल थिंक इट्स अंडर ये मेकिंग में। वो एक कास्ट है जो कि अभी उल्टी पड़ी है, वो ड्राई हो रही है। सो आपको यूजुअली इंस्पिरेशन कहाँ से, वेयर डू यू गेट ऑल दीज इंस्पिरेशंस फ्रॉम, टू बी ऑनेस्ट? क्योंकि ये भी एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि यू नो हम ऐसे तो नहीं आर्टिस्ट बनने के लिए आपको इंस्पिरेशन, जिस तरह अब वो आपकी मैं तस्वीर देख रहा हूँ, वो थोड़ी हॉरिजॉन्टली पड़ी होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त फिलहाल वो वैसी। वो मेरी एक तस्वीर थी अम्मी के साथ, वो अम्मी के गोद में मैंने सर रखा और अम्मी ना मेरे सर में मालिश कर रही है, तो वो वैसे ही विजुअल मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो मैंने फिर एक दिन पेंट किया, लेकिन अम्मी को अच्छी नहीं लगी। अम्मी ने कहा बड़ी सैड है। हाँ, अम्मी ने कहा कि ये बहुत मुझे उदास लगती है, पेंटिंग्स को यहाँ सामने ना लगाओ। सही। तो इसके अलावा आप डू यू टीच, आई मीन एनसीए के अलावा आपने कोई पर्सनल अभी तक क्लासेस वगैरह कुछ ऐसी इंडिपेंडेंट आपने छोटे-छोटे जो अक्सर होते हैं ना, आप बूट कैंप टाइप लगा लेते हैं कि यंगस्टर्स को प्रमोट करने के लिए, सो दैट दे कैन स्टेप इनटू दिस इंडस्ट्री? हाँ, डिफरेंट जगहों पे हमने शुरू में 1-2 बार किया था, हुंजा में भी हमने 1 बार किया था, और उसके अलावा डिफरेंट जगहों पे मैंने वर्कशॉप्स भी करवाई हैं और फिर बच्चों के लिए भी करवाई हैं। और बाकी इस साल वैसे मैं इंडिविजुअली एक को क्लास तो नहीं देता, लेकिन वो इस साल जो है ना, तो ये भी आपके बाकी वर्क जितना भी हम देख सकते हैं। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आप लोगों से बता दूं कि देयर इज अ लॉट ऑफ वर्क दैट ही इज डन एंड स्टिल इज डूइंग और अंडरवे भी चल रही है, और स्टूडियो की हालतें आर्टिस्ट की ऐसी होती हैं। सो देयर इज ये अभी आपका जो पेंट स्टूडियो है, आई वुड लाइक टू टेक इस देयर, मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल वहाँ भी जा सकते हैं। लेट्स गो, इधर चलते हैं। So we are at the other studio right now. So थोड़ा सा इसके बारे में आप बताइएगा, obviously. So by the way, काफी इंटेंस काम लग रहा है। Anyways बताइएगा प्लीज। अच्छा, ये मेरी वाइफ फातिन, उनका कुछ काम यहाँ पे लगा हुआ है। यहाँ पे बेसिकली हम पेंट और ड्राइंग वाला काम यहाँ करते हैं। और इस साइड पे कुछ मेरा काम ये अभी दीवार पे लगा हुआ है। और ये अंडरवे है सारा काम। ये है, कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ रहना। तो ये स्टूडियो हमने पेंटिंग के लिए रखा हुआ, पेंट, ड्राइंग और सो ये सारा का सारा आपका बेसिकली पेंटिंग परस्पेक्टिव है जी। सो फॉर अपकमिंग इंडिविजुअल्स, मैं तो ऑब्वियसली मेरा इस पूरे प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव ही है, व्हाट डू यू हैव टू से टू द यंगस्टर्स के should they be pursuing art, because you know it's a very technical thing to say, क्योंकि कुछ लोगों के अंदर आर्टिस्ट होता है, कुछ के अंदर बनाना पड़ता है, निकालना पड़ता है। मेरे ख्याल में कुछ दिन पहले ही एक स्टूडेंट के वालिदा से बात हो रही थी, तो मैं उनको कह रहा था कि आर्टिस्ट होना जो है ना, वो एक लकी बात है कि अगर आप इतने सेंसिटिव हैं कि आप जो है ना उस सेंसिटिविटी के साथ आजकल के दौर के मुताबिक बताइएगा, क्योंकि ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। होना तो ठीक है, एडजस्ट कैसे करें आर्टिस्ट? हाँ, लाइफस्टाइल आपका चेंज हो जाता है, और मसलन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा सा ही होता है, आपके स्टूडियोज़ आपको बनाने पड़ते हैं, और ख़ास तौर पर स्कल्पचर में ये है कि आपके पास एक अच्छी स्पेस होनी चाहिए।
तो अभी ये जो स्पेस है मेरे लिए इतनी मुझे काफ़ी नहीं लगती, राइट और मैं अभी कुछ ढूंढ रहा हूँ कोई जगह जहाँ पे मैं बेहतर जो है ना अपने लिए एक सेटअप बना सकूँ। और दूसरा अगर देखा जाए एग्जीबिशंस और उसके लिए तो बहुत बेहतर हुआ बहुत बेहतर है। आजकल ऑब्वियसली सोशल मीडिया ने काफी हाँ आपको अवेयरनेस के लिहाज से भी काफी बिल्कुल, और फिर इंटरनेशनल गैलरीज का अप्रोच करना और उनको, क्योंकि सोशल मीडिया ने इतना कुछ इजी कर दिया आपका इंस्टाग्राम और इनके थ्रू कि आप इजीली कनेक्ट हो जाते हैं। राइट, सो योर लास्ट मैसेजेस टू हमारी अपकमिंग जनरेशन के लिए कि होना चाहिए। हाँ, अगर आप के अंदर है तो उसको लाजमी, कोई भी फील्ड हो, बेशक अगर म्यूजिक है जो, तो मुझे लगता है कि उसको कर लेना चाहिए। If somebody wants to get in touch with you, but so what we'll do is guys कि मैं इनका ज़्यादा डिटेल्स वगैरह जितनी नहीं होंगी ना, because we've seen his work by now. So I think what we'll do is कि मैं अपने पेज पर I'll put in your work as well. ज़रूर। And I still think once again जिस तरह हम काम देख रहे हैं, मैं तो अभी भी like super inspired ही चल रहा हूँ कि wow. But anyways, nonetheless, thank you once again for being a part of the show. मेरे ख्याल में that's more important. Thank you so much. I wish you the very best, and obviously आपके vision को भी I hope so this helps you grow more. And please, I would want you all to see his work. We'll be sharing the link as well. So inshallah, if you ever want to reach out to him, you know, एक तो NCA है ही है, लेकिन उसके अलावा इनके Instagram या बाकी social media handles पे भी कर लीजिएगा. Anyways, guys, thank you once again for being a part of the show. And this was me with Nazir. And you know, Nazir is a great artist. Let's hope and wish the very best for him. Thank you. Bye.